हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। तो मैं आज ये इस वीडियो में बनाना चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टर की जर्नी कैसी होती है। एकदम स्मूथ होती है या फिर घुमावदार होती है, ऊपर नीचे। जैसे शेयर का ग्राफ चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे ही इन्वेस्टर की जर्नी भी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्मूथ नहीं होता है कुछ। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं, हर दिन कमाते हैं, हर दिन कमाना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा रास्ता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को लगा देते हैं और जब पैसा का वैल्यू बढ़ जाता है और आप उस बढ़े हुए वैल्यू से पैसा कमाते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो मैं आप पहली बात ट्रेडर कर लेता हूँ जो इंट्राडे का में मान लीजिए कुछ पैसा लगाते हैं, या फिर कुछ डॉलर विदेश में भी लगाते हैं, इंडिया में भी लगाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इंडिया सेंट्रिक बात करना चाहता हूँ। तो रुपया, अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया अगर आपके पास है, तो उस 10,000 रुपया को दिन भर में 10,800 या फिर 11,000 कैसे किया जाए, यही हम यानी ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं। तो बहुत लोग के पास बहुत ज़्यादा फंड होता है, तो वो एक 10% के पे, मतलब 10 से 11 हो गया, 10% बढ़ गया आपका। तो 10% का खेल ना खेलते हुए बहुत से लोग 2% का खेल खेलते हैं दिन भर में, और बहुत सारे लोग 1% का खेल खेलते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो दिन भर में अगर 1 लाख भी कमाते हैं, मतलब 1% भी कमाते हैं, तो वो उनका दिन भर का काम हो जाता है। दिन भर का क्या, ये बहुत से लोग का महीना या साल का खर्च हो जाता है। तो वो तो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन एक बात है कि लोग कमा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, वो भी एक ट्रिक है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो होता है ना, कि प्राइस क्या है, व्हाट का जवाब देता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाई का जवाब देता है, क्यों क्यों किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, क्यों क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे अभी क्रूड ऑयल 62-63 के आसपास चल रहा है, रेपो रेट भी कुछ है, तो फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत से चीज़ पर इन्वेस्टमेंट काम करता है। और ट्रेडिंग में एक आप हुनर सीख लिए और उसमें लगे हुए हैं। अगर आप 360 व्यू के साथ चलते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये नहीं है कि हाँ, शेयर मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो ये जर्नी स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं, हाँ, लेकिन इसमें पढ़ के आप बहुत सा चीज़ समझ सकते हैं, और वो बिल्कुल आसान है। तो हम लोग इसी तरीके से, इसी तरह क्लास करते हुए इस वीडियो को हम लोग समझेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि क्या, किस तरीके से हम लोग शेयर मार्केट से कमाएं, किस तरीके से हम लोग समझें, किस तरीके से क्या सही रास्ता है कमाने का। हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कॉपर का इंटरनेशनल मार्केट में क्या दाम चल रहा है, क्रूड ऑयल का क्या दाम चल रहा है, रुपया का वैल्यू क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, रेपो रेट क्या है, फेड रेट क्या है इंटरनेशनल अमेरिका का, ये सब हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे बुक टू बिल रेशियो क्या है, ये सब देखना पड़ता है। हाउस का डिमांड क्या है, चल रहा है, वो देखना पड़ता है। ड्यूरेबल गुड्स का क्या ऑर्डर है, वो देखना पड़ता है। रिटेल सेल क्या है, वो देखना पड़ता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, वो देखना होता है। गोल्ड प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, वो देखना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो देखना पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट क्या है, वो देखना पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट देखना पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट देखना होता है। बहुत सा चीज़ है। डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज कर रही है, 18 साल का उम्र का लोग कितना है, 24 साल का उम्र का लोग कितना है, 65 का कितना है, ये सब अगर आपको ये है, तो मान लीजिए कोई कंपनी कौन सा कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट में, तो वो सब चीज़ आप समझ जाइए कि डेमोग्राफी चेंज के से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इतना डेप्थ में अगर आप नहीं भी जाते हैं, फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट से, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेक्स रिजर्व मान लीजिए जैसे गोल्ड, एसडीआर, रिजर्व ट्रांच, फॉरेन करेंसी, सब का मिक्स होता है। सिर्फ फॉरेन करेंसी डॉलर वाली नहीं होती, बहुत सा चीज़ है। एफडी, फिजिकल डेफिसिट क्या है, कितना घाटा में सरकार चल रहा है, कैपेक्स क्या है, सबको जानना है। मॉनसून का क्या पोजीशन है, सब जानना है हम लोग को। कॉपर प्राइस तो हम लोग बात कर चुके हैं, ऑयल प्राइस पे हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, ऑटोमोबाइल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑटोमोबाइल सेल हम लोग का डेटा देखना होता है कि ऑटोमोबाइल सेल कहाँ पे है, महीना में, अक्टूबर महीना में, नवंबर महीना में, दिसंबर महीना में, जनवरी में, ये सब देखना होता है। इतना आसान नहीं है। फिर से हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी डेटा जो होता है, ये सब देखना होता है हम लोग को।
सेंसेक्स निफ्टी का क्या अभी प्रेजेंट पोजीशन है वो सब देखना पड़ता है। सप्लाई का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है देश में, सब देखना होता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्वे देखना पड़ता है क्या है। फिर से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विसेज का भी होता है, वो देखना पड़ता है। सब चीज़ देखना है। अब कॉपर का दाम हम लोग लंदन मेटल एक्सचेंज से निकालते हैं, वो सब देखना होता है हम लोग को। फिर से सेविंग रेट क्या है, लोग सेव पैसा कर रहे हैं कि नहीं सेव कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है। लेबर का कॉस्ट क्या चल रहा है, इंडिया में क्या है, चाइना में क्या है। जहाँ चाइना में लेबर कॉस्ट कम है, इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, अमेरिका में ज़्यादा है, ये सब चीज़ देखना होता है। रुपया का वैल्यू डॉलर के कंपेयर में कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, इंपोर्ट कैसा हो रहा है। एक्सपोर्ट अगर डॉलर रुपया का वैल्यू कम रहेगा, डॉलर मजबूत रहेगा तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ देखना है हम लोग को। लॉन्ग टर्म में तो खैर आपको 360 डिग्री अप्रोच रखना होता है। इंट्राडे में तो खैर उतना उस लेवल से नहीं देखना होता है। लोग ठीक है, लोग पैसा दोनों तरीके से कमाते हैं। इंट्राडे में लूज भी होता है पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता है, वो देखना होता है। बिग मैक इंडेक्स मतलब कि बिग मैक इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए कि बर्गर है, बर्गर देखना होता है कि इंडिया में किस प्राइस से बिक रहा है, अमेरिका में किस प्राइस में बिक रहा है, जापान में क्या किस प्राइस में है, नेपाल में क्या चल रहा है प्राइस, चाइना में क्या प्राइस है। पूरी दुनिया का कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं कि किस लेवल का महंगाई पूरी दुनिया में है। ये सब चीज़ देखना पड़ता है। ऑयल का इन्वेंट्री किस लेवल तक बढ़ा हुआ है, इंडिया का, चाइना का, वो सब देखना पड़ता है। क्योंकि चाइना भी ऑयल अपना नहीं उगाता निकालता है, इंडिया भी अपना ऑयल नहीं निकालता। सब वेस्ट एशिया से, अमेरिका से, रसिया से खरीदता है सब। इंडिया तो खैर अभी रसिया से ज़्यादा खरीद रहा था, अभी अमेरिका दबाव डाला है तो एलपीजी और ऑयल दोनों अब अमेरिका से खरीद रहे हैं। पाल्म ऑयल का क्या खरीद है, सोयाबीन ऑयल का क्या खरीद है, सब देखना है हम लोग को। ये सब चीज़ यानी हम लोग को देखना पड़ता है। फिर से टंकन सर्वे जो होता है वो देखना होता है कि जापान की इकनॉमी किस तरीके, थर्ड लार्जेस्ट है अभी प्रेजेंट में जापान की इकनॉमी। वो देखना पड़ता है कि जापान यानी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है, कैसे यानी पूरा इंडस्ट्री को फोकस करता है, वो सब चीज़ देखना होता है। टीआईसी डेटा देखना होता है। फिर से बीज बुक देखना होता है। बहुत सा चीज़ है, बहुत सा चीज़ है। क्रूड ऑयल तो खैर सबसे यानी बैरोमीटर है इकनॉमी का। कॉपर तो थर्मामीटर है इकनॉमी का। सब देखना है, सब देखना है। इतना आसानी से नहीं, आसान नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से लोग को इंटरेस्ट है। तो ये पैसिवली आप एक्टिव तरीके से नहीं, पैसिव तरीके से कमाते होते हैं इस तरीके से। फेड का जो फंड रेट है, फेड का रेट है क्या है, वो अमेरिका उससे फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही है। लेकिन इंडिया पे इम्पैक्ट होता है, फेड रेट कम होता है तो डॉलर यानी इधर आने लगता है, फेड रेट बढ़ता है तो डॉलर उधर जाने लगता है, इधर उधर होता है। मतलब एग्जैक्ट अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या होता है, लेकिन ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या है, लोग कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये सब देखना होता है। जीडीपी पर कैपिटा क्या है देखना होता है। बैंक का एक्सचेंज रेट क्या है वो देखना होता है। बहुत सा चीज़ है, बहुत सा नए घर कितने बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ये सब देखना होता है। रियल एस्टेट का क्या पोजीशन है, रियल एस्टेट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट क्या है बैंक का, सब देखना होता है। जो बड़े बड़े शिप है उसका क्या चार्ज चल रहा है, सब देखना होता है हम लोग को। यील्ड जो है कितना मिल रहा है लोग को, वो देखना होता है। रिटेल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखना होता है, सब चीज़ देखना होता है। टेक्सास जॉम्बी एक्सचेंज देखना होता है, और टिप्स देखना होता है। और एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, वो जो विक्सन इंडेक्स देखना होता है। और विक्सन इंडेक्स के बाद एक और ऐसा इंडेक्स है जो विक्सन इंडेक्स ही है, जिसमें पता चलता है कि कितने कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कितनी लड़की को जॉब पे दिया हुआ है। अगर ज़्यादा लड़की को जॉब पे दिया हुआ है मतलब कि कंपनी का कमाई अच्छा चल रहा है। अगर ज़्यादा लड़की वेट्रेस वाला काम कर रही है दुनिया में, या फिर कोई और छोटा काम कर रही है, मतलब कि कमाई लोग का लड़की लोग का कम हो गया है। मतलब कि अभी इंडस्ट्री की कमाई खुद ही कम है, इसी वजह से लड़की लोगों की कमाई कम है। इस लेवल से लोग एनालाइज कर रहा है इकनॉमी को। तो आप अगर ये तो इतना चीज़ जो मैंने बताया ये सब लॉन्ग टर्म के लिए था। और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस अपने लिमिटेड पैसे को, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, या फिर 20,000 रुपया है, या फिर 35,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है, उसको आप 1% से, 2% से, 10% से बढ़ा सकते हैं पर डे। लेकिन ये दोनों शेयर मार्केट इस तरीके से दोनों डायरेक्शन चलता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में सिर्फ ऊपर ही चलने का वजह ये होता है, अगर आप मान लीजिए अच्छी कंपनी में पकड़ लिए हैं
तो वो नीचे ऊपर करते हुए ऊपर ही जाएगा, ये गारंटी रहता है। शेयर मार्केट आफ्टर एट लास्ट वो ऊपर ही जाएगा। इसीलिए लोग, ज़्यादातर लोग जिसके पास पूंजी होता है वो ऊपर ही वाला खेल खेलते हैं, पैसा लगा दिए और अपना पैसिवली कहीं और लगेंगे। लेकिन पैसिव तरीके से नहीं पैसा कमाया जा सकता, इसमें आपको किसी न किसी तरीके कुछ ना कुछ डेटा आपको पढ़ते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि हवा में आप पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वेलकम है। तो ठीक है, थैंक यू।